नमस्कार, प्रणाम। हर हर महादेव, जय शिव काशी। बहुत सारे लोगों का लंबे समय से आ रहा है प्रश्न कि हमारी बेटी का शादी नहीं हो रहा है और हमारे बेटे का शादी नहीं हो रहा है। तो कोई बहन पूछ रही है कि मेरे भाई का शादी क्यों नहीं हो रहा है। अक्सर जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो बहुत सारी महिलाएं पूछने लगती हैं। तो आज मैं आपको कुछ उपाय दूंगी जो बहुत पावरफुल उपाय है। इसे कीजिएगा तो आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। और मैं सभी बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी कि जिसकी शादी लंबे समय से नहीं हो रही है वो कृपया करके अपनी कुंडली या हस्तरेखा दिखवाएं, जिससे ये क्लियर हो जाए कि आपके किस ग्रह दोष की वजह से या किस कारण से आपका विवाह नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर आप एक बार में उपाय चाहते हैं और एक बार में चाहते हैं कि आप अच्छे हो जाएं, तो अवश्य कुंडली या हस्तरेखा दिखाएं। इससे आपको बार बार भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बार बार हर तरीके का उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, यही एक रीज़न होता है, या कुछ लोग कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं और वो अपनी कुंडली और हस्तरेखा नहीं दिखाते और परेशान जीवन भर बैठे रहते हैं। तो मैं बस उन बच्चों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जब आप शादी का इतना बड़ा सपना सोच रहे हो तो 501 रुपया 1100 रुपया खर्चा कर कर ये अपनी कुंडली दिखवा लीजिए कि वो कौन सा दोष है, कौन सा कारण है जिसकी वजह से अभी तक आपके विवाह में अड़चन आ रहे हैं और वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं। सारे लोगों के माँ बाप से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप सोचो कि 10 लाख 20 लाख 5 लाख की शादी करने के लिए रेडी रहते हो, लेकिन अपनी बच्चों की सही जगह पे कुंडली चेक करवाने में आप इतना हिचकिचाहट होता है, इतना डर होता है, पता नहीं भगवान जाने क्यों। कुंडली दिखाने से एक व्यक्ति के आचरण से लेकर विचार से लेकर हर एक चीज़ के बारे में व्यक्त होता है और पता चलता है। जैसे नाम के वाइब्रेशन से उसके जीवन में इफ़ेक्ट पड़ता है और उतना ही तरक्की मिलता है, उतना ही धन और उतना ही पैसा और शोहरत नाम मिलता है। उसी प्रकार से किसी व्यक्ति का हस्तरेखा, कुंडली या मस्तिष्क रेखा से ये पता चलता है कि उस व्यक्ति के विचार क्या हैं, उसके ग्रह दोष क्या हैं, उसके जीवन के आगे पीछे और बीच के जीवन क्या है, ये व्यक्त होता है और उसके बारे में सब कुछ पता होता है एक ज्योतिष को। दूसरा कि आपको यह ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी आप ज्योतिष का चयन करें तो अच्छे ज्योतिष का ही चयन करें। पंडित का भी ज्योतिष नहीं होता, इसका पूरा ध्यान रखते हुए, क्योंकि पंडित अक्सर पूजा पाठ करवाते हैं, वो ज्योतिषाचार्य नहीं होते। लोग यहीं पे कन्फ्यूजन होते हैं और फ्री सेवा जाकर पंडित से कहते हैं हमारा हाथ देख दीजिए, और वो बड़ा पूजा आपको बताकर चले जाते हैं और आप फिर परेशान हो जाते हैं। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगी कि पंडित ज्योतिष नहीं होते हैं, ज्योतिष की अलग से पढ़ाई होती है, डिग्री होती है। तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं पालना है, अपने दिमाग से निकालना है। और फ्री में किसी से भी मुफ्त में पहली बात तो हाथ नहीं दिखाया जाता, क्योंकि हस्तरेखा का एक शास्त्र ऐसा है कि अगर आप फ्री में हस्तरेखा अपनी हाथ की रेखा किसी व्यक्ति से दिखाते हैं तो आपका कभी भला नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल भी करके अपने जीवन में देख सकते हैं, वहीं से आपकी तरक्की रुक जाती है। तो यह बात को आप मानिए या ना मानिए वो तो आपके ऊपर है, लेकिन यही शास्त्र कहता है और यही शास्त्र के नियम हैं कि दक्षिणा स्वरूप आपको देना होता है और फिर आपको किसी से हाथ दिखवाना होता है जो हस्तरेखा जानते हो उनसे, या उस व्यक्ति से जो आचार्य की पढ़ाई की हो, हस्तरेखा की पढ़ाई की हो। ऐसे व्यक्ति से नहीं जिसको कोई नॉलेज नहीं है, आपने उसको हाथ दे दिया। क्योंकि हाथ के जो क्रॉस होते हैं, लाइनिंग होती है, अच्छे जो इसमें रेखाएं होती हैं, वो सब कोई आपको व्यक्त नहीं कर सकता है। हर क्रॉस हर पर्वत पे अलग अलग बनता है और सबका अलग अलग चीज़ होता है, एक ही नहीं होता है। और हर व्यक्ति का हस्तरेखा अलग होता है। ठीक है, जैसे हमारा अंगूठा पूरी दुनिया में किसी से मैच नहीं करता, उसी प्रकार से हमारे हाथ की बनावट और हाथ की जो रेखाएं होती हैं वो अलग होती हैं। इसमें चक्र भी होता है, शंख भी होता है, वो सब कुछ देखना होता है। मणिबंध होते हैं सब, और चिन्ह होते हैं जो मुख्य चिन्ह होते हैं, वो भी देखना ज़रूरी होता है। और जिसके पास हाथ नहीं है वो क्या करेगा, वो अपना फेस का फ़ोटो भेजेगा। पूरे बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। जैसे आपको फ़ोटो सेंड करना होता है ऑनलाइन में, और अगर आप मुझसे स्पष्ट आकर मिल रहे हैं तो उसमें ज़्यादा पैसा लगता है, वो भी आप करवा सकते हैं या ऑनलाइन में दिखा सकते हैं। दोनों तरीके से आप दिखवा सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे कि जिसकी विवाह नहीं हो रहे हैं वो व्यक्ति क्या करेंगे, या कोई व्यक्ति गरीब है यहाँ पर और उनको विवाह, उनके घर के बच्चे को नहीं हो पा रहा है, तो वो कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले
हम आपको बताते हैं जिस भी बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है तो सबसे पहले जिनका मंगल खराब है वो मंगल का ताबिज बनवाएंगे, जिसका शुक्र खराब है शुक्र ग्रह का ताबिज बनवाएंगे, जिसका गुरु खराब है गुरु ग्रह का ताबिज बनवाएंगे, ठीक है, कुंडली के हिसाब से। और जिन व्यक्ति का सिर्फ उपाय मिल रहा है तो वह उपाय करेंगे, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गया। पहला उपाय हम ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आप सभी लोगों को जिसका भी विवाह नहीं हो रहा है वह पीपल वृक्ष, वट वृक्ष और गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष, केला के वृक्ष और पीपल के वृक्ष की सेवा करेंगे, पूजन करेंगे। तीनों में से कोई एक का भी चयन कर सकते हैं, केला का, वट वृक्ष का या पीपल का, इन तीनों में से किसी एक का भी। केला का करेंगे तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो केला के जब वृक्ष का आप पूजन करेंगे तो आपको वहाँ पे केला चढ़ाना है, चना दाल चढ़ाना है, गुड़ चढ़ाना है, ठीक है। उस दिन आपको ध्यान रखना है कि केला का सेवन नहीं करना है, सिर्फ चढ़ाना है। दूसरा, जिस तरीके से पूजा की जाती है आप अपने अपने घर में करते हैं उसी प्रकार से कीजिएगा, लेकिन पूजा के कुछ नियम होते हैं। आसन पर बैठने का मंत्र, आचमन का मंत्र, प्रसाद भोग लगाने का मंत्र, दीपक जलाने का मंत्र और आसन उठाने का मंत्र। अगर आप आसन उठाने का मंत्र नहीं बोलते हैं तो आपकी पूजा का फल आपको नहीं मिलता 1% भी, और वो इंद्रदेव चुरा लेते हैं, जिसका फल नहीं मिलने के कारण आप जीवन भर भी पूजा कर रहे हैं, रोज़ भी पूजा कर रहे हैं, तो इसका कोई फल आपको नहीं मिलता। इस बात का पूरा ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तभी पूजा का फल मिलेगा जब आप नियम से पूजा पाठ करते हैं तब। दूसरी बात कि पहला उपाय उनको पीला ये सारी सामग्री चढ़ाना है, पीली मिठाई भी आप चढ़ा सकते हैं। अब हम दूसरा उपाय लेते हैं। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, सोमवार का व्रत या गुरुवार का व्रत करना या मंगला गौरी व्रत कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। तीसरा उपाय हम आपको बता रहे हैं, आप शिव पार्वती के पार्षद जो मूर्ति होती है उसकी पूजन कर सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप। चौथा उपाय हम बताएंगे आपको कि आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष या बरगद के वृक्ष को रात्रि को पूर्णिमा के दिन आपको पूजन करके आना है उनका। पूर्णिमा के दिन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उनको जाकर आपको पूजन जिस प्रकार से किया जाता है उस प्रकार से करके आएंगे आप पूजन। और अगर आपका कार्य हो जाता है तो फिर जो भी आपकी स्वेच्छा होती है वह जाकर आप उनको अर्पण करके आएंगे। चौथा उपाय हम यहाँ पर आपको बताएंगे। जो चौथा उपाय है कि आपको अपने वज़न के अनुसार जो चना आता है, चना दाल, वह ले लेना है और दूध अपने वज़न के हिसाब से ऐसे गरीब व्यक्ति को पिलाना है या देना है, जिसके वजह से आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। यह उपाय बहुत कारगर है और इसे एक दिन नहीं करना है, जब तक आपका विवाह नहीं हो तब तक ये लगातार करना है, जल्द से जल्द विवाह हो जाता है। और जिस व्यक्ति को बहुत जल्दी है विवाह करने का तो वो अपनी कुंडली दिखाकर उपाय लीजिए एक बार में। वह उपाय एकदम कारगर और स्टिक होता है कि एक बार में आपको उससे राहत मिल जाए, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपसे यही कहूँगी कि मेरा नंबर है 9198143576, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, अपनी डिटेल चेक करवाइए। हस्तरेखा, कुंडली, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, वास्तु या तंत्र से परेशान है या तंत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप कंसल्ट करके दिखवा सकते हैं। अब हम आपको एक बात जाते जाते और कहेंगे कि अगर विवाह में बहुत ज़्यादा अड़चन आ रहा है तो कहीं आपका मंगल तो ख़राब नहीं है कुंडली में, इसका ध्यान दीजिए। अगर मंगल ख़राब है तो भी समस्या आता है, गुरु खराब है तो भी समस्या आता है और शुक्र खराब है तो भी समस्या आता है। ये तीन ही कारण ज़्यादातर देखा जाता है कुंडली में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा समस्या आता ही आता है। और भी बहुत कारण होते हैं लेकिन ये तीन कारण मुख्य होते हैं, तो इसका जब तक आप निवारण नहीं करवाएंगे तब तक नहीं होगा। और कात्यायनी माता का पूजा हवन भी होता है जिसके करवाने से जल्दी विवाह हो जाते हैं। और मातंगी माता भी आती हैं इसमें, वो भी जल्दी विवाह करवाने में सक्षम होती हैं। महागौरी आती हैं, वो भी विवाह करवाने में जल्दी होता है। और एक मंत्र मैं अभी आपको देकर जा रही हूँ, यह मंत्र है आपका श्री कृष्ण जी का मंत्र है, ठीक है। और इसे आप लोग अवश्य अच्छे से याद कर लीजिएगा, मैं बॉक्स में लिख दूँगी। और यह जब आप मंत्र उच्चारण करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ नियम करना है, आपका आसन कोई दूसरा व्यक्ति यूज़ ना करे, इस बात का ध्यान रखना है। फिर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। फिर आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो आपने माला कर रहे हैं आप 108
फिर प्रतिदिन कीजिए जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता है। और अगर आपको अच्छा लगे तो यह आप बाद में भी फिर से दोबारा इस चीज़ को आप दोबारा फिर कर सकते हैं कभी भी। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। किसी का फ़ोन आ रहा है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब एक बात यहाँ और कहूँगी कि कभी भी आपको हार नहीं मानना है। विवाह अगर नहीं हो रहा है तो बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। हर माँ बाप अगर विवाह नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा घबराते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कोई ना कोई कमी ज़रूर सब में होता है। कोई भी 36 गुण से संपूर्ण नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा माँ बाप को घबराना नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति या लड़की का कोई कमी भी है, उसके माँ बाप को पता है कोई मोटी है, कोई काली है, कोई गोरी है या फिर कोई नाटी है, तो उसके जैसा भी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं शादी हो जाएगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत बार हमारे यहाँ भी लोग आते हैं, बता के जाते हैं कि कोई होगा लड़की तो बताइएगा, कोई लड़का होगा तो बताइएगा। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बता कर जाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अगर किसी का किसी से मेल मिलाप हो रहा है तो हम उनसे उनका कंसल्ट करवा देते हैं। और बहुत सारी शादियाँ ऐसी भी होती है जो आज भी टिकी हुई है और अच्छा है। लेकिन हम यही सोचते हैं कि देखिए, अगर कोई लड़की है, मेरी जो सोच है, मैं